अब हम क्यूब्स को सिलेक्ट करने का प्रोसेस जो है उसको स्टार्ट करते हैं। जब भी प्लेयर जो है किसी भी क्यूब के ऊपर टैब करेगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेते हैं। मैंने स्क्रिप्ट क्रिएट की है वर्ड सिलेक्टर के नाम से, तो उसको ओपन करते हैं। ये भी बिल्कुल ब्लैंक है, तो मैं यहाँ पर कुछ जो है उसको पेस्ट करता हूँ। तो आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास नेम स्पेसेस आ जाती हैं। इसमें से सिर्फ यूनिटी नेम स्पेस ही है जो कि हमारे पास वर्क कर रही है, और आप देख सकते हैं जो बाकी हैं वो थोड़ी सी डल कलर में है, जिसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो कहीं पर भी वर्क नहीं कर रहे हैं, इनका कोई काम नहीं। इनको हम रिमूव भी कर सकते हैं, बट हम आगे फ्यूचर में इनका यूज़ करेंगे तो इसे ऐसे रहने देते हैं। पब्लिक क्लास वर्ड सिलेक्टर हमारे पास क्लास, और उसके बाद हमने प्राइवेट कैमरा। कैमरा हमने कैमरा टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया है, उसके अंदर हमने उसको नाम दे दिया मेन कैमरा का, और ये प्राइवेट है, इसको हम इंस्पेक्टर से यहाँ से जाके गेट नहीं कर सकते, और इसे किसी दूसरी स्क्रिप्ट के अंदर भी इसका रेफरेंस नहीं गेट कर सकते। नेक्स्ट, इस कैमरा को हमने गेट कर लिया इस स्क्रिप्ट के अंदर, मेन कैमरा इज इक्वल्स टू कैमरा डॉट मेन। कैमरा डॉट जो हमारे पास एक कैमरा है, इसकी एक प्रॉपर्टी है कैमरा डॉट मेन, जिससे क्या होगा कि हमारे पास जो मेन एक्टिव कैमरा होगा वो इस कैमरा वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, और ये हम करेंगे स्टार्ट मेथड में। नेक्स्ट, अब हमारे पास हम चाहते हैं कि जब भी हम सिलेक्ट करें, जब भी हम टैब करें स्क्रीन के ऊपर, तो हमारी जो स्क्रिप्ट है वो डिटेक्ट करे कि प्लेयर ने किसी क्यूब को सिलेक्ट किया है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपडेट मेथड हमें पता है कि ऐसा मेथड है जो कि हर फ्रेम पर एग्जीक्यूट होता है। तो इस वजह से हम इसके अंदर एक कंडीशनल स्टेटमेंट लगाते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, इनपुट डॉट गेट माउस बटन। गेट माउस बटन ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसका बिल्ट इन फंक्शन है जो कि इनपुट क्लास में है। तो हम इस इनपुट क्लास से इसका एक बिल्ट इन फंक्शन ले रहे हैं। ये फंक्शन बेसिकली क्या करता है, एक मेथड है, ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि हमने माउस बटन को प्रेस किया है कि नहीं। और ये माउस बटन किस तरह से प्रेस होगा, कंटिन्यूसली प्रेस होगा, जैसे हम किसी डोर बेल को कंटिन्यूसली प्रेस करते हैं, तो इस तरह से हमारे पास जो है ये फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जीरो, जीरो बेसिकली क्या है, जो हमारे पास लेफ्ट माउस बटन है उसको जीरो कहते हैं, और जो वन है वो हमारे पास राइट माउस बटन है। क्योंकि हमने लेफ्ट माउस बटन से कमांड को जो है वो लेना, तो इस वजह से हम लेफ्ट माउस के लिए जीरो रख देंगे। ओके, तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट चेक करेगी कि हमारे पास इनपुट में माउस बटन जीरो यानी कि लेफ्ट माउस बटन प्रेस हुआ है या नहीं। अगर वो प्रेस हुआ है तो हमारे पास एक मेथड जो है वो रन करेगा जिसका नाम है प्रोसेस क्यूब सिलेक्शन। तो अब प्रोसेस क्यूब सिलेक्शन में क्या है, अब हम जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हमने इसके लिए एक लॉजिक अप्लाई करना है। वो लॉजिक क्या हो सकता है कि जब भी हम जो हमारा प्लेयर है वो स्क्रीन पर टैप करे, तो हमारे कैमरा से, जो कि हमारा मेन कैमरा, अगर मैं आपको 2D से बाहर आकर दिखाऊं, तो हमारे पास जो हमारा मेन कैमरा है, अगर मैं उसको सिलेक्ट करूँ तो देखिए ये हमारे पास मेन कैमरा है, और ये हमारे पास क्यूब्स हैं। जब भी प्लेयर जो है वो स्क्रीन पर टैप करेगा, जैसे यहाँ पर टैप करेगा, तो हमारे मेन कैमरा से एक रे निकलेगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, जहाँ पर वो टैप करेगा स्क्रीन के ऊपर, जिस भी जगह पर वो टैप करेगा कैमरा से लेके वहाँ तक एक रे कास्ट होगी, यानी कि रे जो है क्रिएट होगी। उसको क्रिएट करने के लिए प्रोसेस क्या है हमारे पास, हम एक रे टाइप जो है इसको एक वेरिएबल हम लेट कर रहे हैं जिसका नाम है रे, जिसकी टाइप है हमारे पास रे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेन कैमरा। अब यहाँ पर जो हमारे पास रे है इसको हम दो पोजीशंस देते हैं, इसके लिए 2 पॉइंट्स होना लाजमी है हमारे पास। और 2 पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे पहले तो हम मेन कैमरा, जो हमारा मेन कैमरा एक्टिव है उस वक्त, उससे हम स्क्रीन पॉइंट टू रे, ये हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है, जो कि एक मेथड है हमारे पास, बिल्ट इन मेथड है इसका, जो कि हमारे पास क्या प्रोवाइड करता है, कैमरा से रे जो हमारे पास निकलती है उसको दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करता है, जैसे कि इनपुट डॉट माउस पोजीशन। इनपुट जो कि हमारे पास क्लास है यूनिटी की रजिस्टर्ड, और वहां से हम माउस पोजीशन जो है उसको उसका रेफरेंस जो है वो ले रहे हैं। माउस पोजीशन बेसिकली क्या करता है, जो कि हमारी पोजीशन है माउस की उस वक्त प्रेस करने के बाद, उसको जो है हमारे पास डिटेक्ट करता है। प्रेस करने के बाद क्यों, क्योंकि हमारे पास जब तक की नहीं प्रेस होगी माउस बटन की, तब तक हमारे पास ये फंक्शन रन नहीं करेगा। अगर मैं ये कंडीशनल स्टेटमेंट हटा दूंगा, तो ये जो मेरा प्रोसेस का मेथड है ये हर फ्रेम पर एग्जीक्यूट होगा, और चाहे मैं दबाऊं अपना माउस जो है उसको प्रेस करूं या ना करूं,
वो हमारे पास रे जो है वो कंटिन्यूसली क्रॉस होती है, ठीक है। तो इस वजह से तो नेक्स्ट हमने क्या किया, रे तो हमने कास्ट कर ली, इस रे को हम डीबग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डीबग डॉट, इसे एक ये डीबग डीबग क्लास से हम एक मेथड जो है उसको ले रहे हैं, ये भी एक बिल्ट इन मेथड है, यूनिटी का अपनी क्लास में डिफाइंड है, जिसका मतलब है ड्रॉ रे, और इसके पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। इन पैरामीटर्स को हम यूज करते हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो देखें रे डॉट ओरिजिन, ओरिजिन का रे का जो ओरिजिन है जो कि हमारा कैमरा है, वहां से रे जो है स्टार्ट होगी, और उसकी डायरेक्शन जो है वो कितनी लेंथ होगी उसकी उसकी होगी, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, आप इसको चाहे 2000 के साथ कर दें या 100 के साथ कर दें, वो डिपेंड करता है रे की लेंथ पर, कि इतनी लेंथ ही होगी रे। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर जो है इसका वो है कलर। तो देखिए कलर डॉट रेड, यानी कि जो हमारी रे होगी उसका कलर जो होगा वो रेड होगा। आपने यहाँ ध्यान रखना है कि आपने कलर का जो सी है उसको कैपिटल रखना है, अगर स्मॉल रखेंगे तो वो कुछ और हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमने 2f, यानी कि इसकी ड्यूरेशन है कि वो 2 सेकेंड तक, यानी कि 2 सेकेंड तक हमारे पास वो रे जो है विजिबल रहेगी, ठीक है। नॉर्मल जो डीबगिंग करते हैं हम कंसोल में प्रिंट करने के लिए, वो होते हैं डीबग, इस क्लास से हम लॉग लेते हैं जिसके पैरामीटर में हम कुछ भी जो है उसको लिख देते हैं, और वो हमारे पास जो है वो डीबग हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। इसमें जैसे देखें मैंने लिखा है हिट, इसके बारे में हम आगे थोड़ी सी बात करते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने रे कास्ट करा दी, उसको ड्रॉ कर दिया। उसके बाद रे के लिए अब हमने देखना है, हमने इस रे को यूज करना है। यूज करने के लिए हमने रे कास्ट एक वेरिएबल हमने इस टाइप का क्रिएट करना है जिसका नाम है हिट, ठीक है। रे कास्ट एक वेरिएबल की टाइप है जो कि हमारे पास हिट ऑब्जेक्ट जो है उसको हमने असाइन की है। अब क्या होगा, हमारे पास इफ फंक्शन, इफ स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास फिजिक्स, फिजिक्स एक क्लास है जिसमें से हम ये मेथड जो है इसको ले रहे हैं, जिसके पैरामीटर में हम दो पैरामीटर्स ऐड करते हैं, एक रे जिस रे पर हमने काम करना है, और दूसरा आउट हिट। हिट जो है हमारे पास वो गेम ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर कोलाइडर जो है अटैच्ड होगा, और इस कोलाइडर को डिटेक्ट करते हुए जो हमारे पास फंक्शन है ये रन इस तरह से करेगा। आउट जो है हमारे पास ये एक कीवर्ड है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डीबग डॉट लॉग, हमने इसको लॉग किया। क्या लॉग किया, हमने जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है वो हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज इसी तरह से प्रिंट होगी, और उसके साथ हमने प्लस का साइन लगाया। देखिए मैं अगर प्लस ना डालूं, क्योंकि मैंने इसके साथ इंफॉर्मेशन एक और है जो कि हमने रखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर न्यू, देखिए अगर मैं एक और इन्फॉर्मेशन भी गेट करना चाहता हूँ तो मैं इस तरह से कर लूँगा, जैसे ये करूँगा, उसके बाद प्लस, फिर एक और इन्फॉर्मेशन, सॉरी, फिर एक और इन्फॉर्मेशन, उसके बाद फिर प्लस, फिर एक और पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। मैं अभी इसको रिमूव कर रहा हूँ। तो देखिए हमने क्या किया, हिट, जो हिट गेम ऑब्जेक्ट है वो हमारा किस तरह से शो होगा, हिट जो कि हमारे पास ये गेम ऑब्जेक्ट है जिसको हमने गेट किया था, डॉट कोलाइडर, हमने बात की थी कि हमारे पास हिट वही ऑब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर कोलाइडर लगा होगा। अगर उसके ऊपर कोलाइडर लगा होगा तो उसके साथ रे जब कोलाइड करेगी तब ही हमारे पास वो डिटेक्ट होगा, ठीक है। तो उसका कोलाइडर हम गेट करेंगे डॉट नेम, जिस गेम ऑब्जेक्ट पर कोलाइडर लगा होगा उसका नेम जो है हमारे पास वो प्रिंट हो जाएगा कंसोल में। ओके, तो स्क्रिप्ट को सेव करते हैं और चलते हैं हमारी यूनिटी में, और इसको टेस्ट करते हैं कि ये सच में इस तरह से काम कर रहा है कि नहीं। देखिए कंसोल, अब हम प्ले करते हैं, यहाँ पर भी हम देखेंगे कि हमारे पास रे जो है वो बन रही है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर मैं जो ये हमारा कंसोल विंडो है इसमें मैं क्लियर कर देता हूँ इसको, और इस जो हमारे पास ये लाइन आ रही है इसको हम नीचे, इसको नीचे नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए अब मैं यहाँ से एक रे कॉस्ट करता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने रे कॉस्ट की, लाइन हमारे पास शो हो गई। देखिए 2 सेकंड्स तक वो लाइन रही, उसके बाद वो चली गई। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर टच करता हूँ, देखिए ओके, ये देखिए, तो हमारे पास वो इस तरह से जो रे है हमारी वो बन रही है। देखें आगे तक बन रही है क्योंकि हमने इसको काफ़ी लेंथी किया है। कैमरा की जो पोजीशन है यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमारे पास रे जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो बनती रहेगी। तो मैं यहाँ भी क्लिक करूँगा तो वो हमारे पास बनती रहेगी। अब देखिए, अब जब भी मैं ऑब्जेक्ट पर क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक करता हूँ, तो हमारे पास रे जो है वो डिटेक्ट करती है। देखिए वो रे उस ऑब्जेक्ट के अंदर से निकलेगी। फॉर एग्जांपल ये देखिए, इसके अंदर से हमारी रे जो है वो पास हुई है, और देखिए उसने डिटेक्ट कर लिया कि हमारे पास जो हिट ऑब्जेक्ट है उसका नाम है क्यूब मैश। क्यूब मैश क्यों, क्योंकि हमारे पास देखिए इसके ऊपर अगर
अटैच किया है, तो हमने देखे क्यूब मैश जो है सिर्फ यही एक कंपोनेंट है जिसके ऊपर बॉक्स कोलाइडर जो है अटैच्ड है। अगर हमारे पास इसका जो पेरेंट है इसके ऊपर भी बॉक्स कोलाइडर अटैच होगा तो इसका नेम भी वो हमारे पास शो करेगा। लेकिन चूंकि हमारे पास सिर्फ इसके ऊपर अटैच है और ये सब ऑब्जेक्ट्स के जो चाइल्ड में है और ये सेम है, तो इस वजह से वो एक ही नेम जो है वो शो करता है। मैं यहाँ से इसको कोलैप्स मैंने कर दिया। अगर मैं इसको कोलैप्स नहीं करता तो आप देख सकते हैं कि जब भी मैं रे जो है अपनी कॉस्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से मेरे पास कितनी ज़्यादा मैसेजेस जो हैं वो प्रिंट हो रहे हैं। अगर मैं इसको कोलैप्स कर देता हूँ यहाँ से बटन पर क्लिक करके कोलैप्स के, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 51 मैसेजेस जो हैं वो प्रिंट हुए हैं, यानी कि 51 ऑब्जेक्ट्स को जो हमारी रे ने वो इस तरह से किया है, टच किया है, इंटरसेक्ट किया है उनको। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कंटिन्यूसली अगर मैं माउस का होल्ड प्रेस रखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से मैसेजेस जो हैं वो प्रिंट होते चले जा रहे हैं। तो दैट इज सो सिंपल। अब हम इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हमारे क्यूब्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए, अब हमने उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए कुछ जो है चीजें उनको अप्लाई करना है क्यूब्स को, यानी कि सिलेक्ट करना है हमने। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर यहाँ तक हमने देख लिया था कि हमारे पास जो है रे आ गई और हमारे पास वो हिट ऑब्जेक्ट आ गया जिस पर रे हिट करेगी। ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने उस हिट ऑब्जेक्ट को एक नए गेम ऑब्जेक्ट में जो है उसको कर लिया, ऐड कर लिया, उसका रेफरेंस गेट कर लिया। देखिए मैंने यहाँ पर एक गेम ऑब्जेक्ट टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया। ठीक है, इस वेरिएबल में क्या होगा, इसमें गेम ऑब्जेक्ट, कोई भी गेम ऑब्जेक्ट इसमें आ सकता है, और वो कौन सा आएगा मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि हिट डॉट कोलाइडर डॉट गेम ऑब्जेक्ट। जब हमने इस इंफॉर्मेशन को यूज किया था डीबगिंग के लिए, तो हमने क्या यूज किया था, हिट डॉट कोलाइडर डॉट नेम, जिसका मतलब था कि वो हिट ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर कोलाइडर लगा हो उसका जो नेम है हमारे पास कंसोल में प्रिंट हो जाए। लेकिन देखिए अब मैंने गेम ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब वो जो गेम ऑब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर जिसको हिट करेगी हमारी रे और उसके ऊपर कोलाइडर लगा होगा, वो गेम ऑब्जेक्ट हमारे पास इस गेम ऑब्जेक्ट में गेट हो जाएगा। ठीक है, इस गेम ऑब्जेक्ट पर असाइन हो जाएगा इसके। तो इसका इसका हम ये हमने क्योंकि इसका हम रेफरेंस आगे यूज करेंगे, इतना ज़्यादा हम बार बार लिखें इससे ज़्यादा अच्छा कि हम इसको एक वेरिएबल में गेट कर लेते हैं और उस वेरिएबल को आगे यूज कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, आगे एक कंडीशनल स्टेटमेंट हमने लगाई, इफ गेम ऑब्जेक्ट जो कि हमारे पास हिट ऑब्जेक्ट है, डॉट ट्राई गेटिंग कंपोनेंट, ट्राई गेट कंपोनेंट। ठीक है, इसका क्या मतलब है, आप देखिए अगर मैं अपने यूनिटी गेम इंजन में हूँ तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास एक प्रीफैब है हमारा, इसमें हमारे पास जो पेरेंट है वो क्यूब है और उसके जो चाइल्ड है उस पर देखिए जिसके ऊपर बॉक्स कोलाइडर लगा हुआ है उसके ऊपर हमारे पास क्यूब कंट्रोलर भी लगा हुआ है। ठीक है, क्यूब कंट्रोलर स्क्रिप्ट है। या जब भी हम एक एक नई चीज़ है ये, जब भी हम किसी स्क्रिप्ट को एज अ कंपोनेंट गेट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, उसका नाम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये क्यूब कोलाइडर है, देखिए सॉरी क्यूब कंट्रोलर है, तो देखिए क्यूब कंट्रोलर, और यहाँ पर क्यूब कंट्रोलर हम आगे इसको स्क्रिप्ट हम लिख सकते हैं या कंपोनेंट लिख सकते हैं हम। ठीक है, हम कुछ भी लिख सकते हैं, ये इसका नेम है। देखिए लेकिन इसकी टाइप क्या है, इसकी टाइप है हमारे पास क्यूब कोलाइडर। ठीक है, इसकी ये टाइप है हमारे पास, तो इसलिए हमने क्या किया, ट्राई गेट कंपोनेंट क्यूब कोलाइडर, हमने क्यूब कोलाइडर को गेट करने की ट्राई की। जब भी ये फंक्शन यहाँ से ये मेथड जो है ये रन करेगा तो हम क्या क्या होगा, जो हमारे पास हिट ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर क्यूब कोलाइडर क्यूब कंट्रोलर लगा है या नहीं, ये हमारे पास जो है ये मेथड जो है उसको ट्राई करने की कोशिश करेगा, उसको गेट करने की कोशिश करेगा। अगर वो गेट होता है तो देखिए इसके पैरामीटर में भी हमने कुछ लिखा, अगर आप पैरामीटर हटा देते हैं तो हमारे पास एरर आ जाता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो ये मेथड है इसका पैरामीटर जो हमारे पास मस्ट है। आउट जो है हमारे पास वो एक कीवर्ड है वॉर। अब वॉर क्या चीज़ होती है, वॉर वेरिएबल की टाइप के लिए यूज होता है। अब वॉर हम तब यूज करते हैं जब हमें एक्चुअली में पता नहीं होता कि जो हमारे पास जो कंपोनेंट हम गेट कर रहे हैं, ये जो भी चीज़ हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसकी टाइप क्या है, क्या वो इंट है, क्या वो फ्लोट है, या वो स्ट्रिंग है, या कोई गेम ऑब्जेक्ट है। जब वो उसकी टाइप ही नहीं पता होती तो हम उसके लिए वार यूज करते हैं। ठीक है, तो वॉर में ये सारी टाइप्स आ जाती हैं, इस वजह से हमने वॉर यूज किया क्योंकि इसकी कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं है, क्योंकि क्यूब कंट्रोलर टाइप है इसकी, और इस वजह से हमने वॉर यूज किया। वॉर क्यूब कंट्रोलर, हमने इसको ये नेम दे दी। यहाँ पर हमने क्यूब कंट्रोलर स्क्रिप्ट नेम दिया, लेकिन हमने यहाँ पर क्यूब कंट्रोलर दिया। एक्चुअली ये हमने सिर्फ समझने के लिए किया तो हम इसको हटा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास देखिए आगे हमारे पास अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारे पास एक जो लाइन है उसको एग्जीक्यूट होगी, और उसमें क्या होगा, देखिए हिट ऑब्जेक्ट जो हमारे पास हिट ऑब्जेक्ट है, यानी कि हमारा क्यूब हमारे केस में,
उसमें से हम गेट कंपोनेंट करेंगे। गेट कंपोनेंट कौन सा? रेंडरर। रेंडरर हम देख लेते हैं कौन सा हमारे पास कंपोनेंट है। हमारे पास ये क्यूब मैश है जिसके ऊपर हमारे पास बॉक्स कोलाइडर है और हमारे पास क्यूब कंट्रोलर है। इसी के ऊपर से उसने एक और कंपोनेंट गेट करना है, कौन सा? रेंडरर। ठीक है, मैश रेंडरर भी हम लिख सकते हैं, हम रेंडरर भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेम है। तो रेंडरर में से ये एक जो हमारे पास गेट करने के लिए हमने लास्ट टाइम भी कंपोनेंट्स गेट किए थे, तो हमने यही यूज किया था, गेट कंपोनेंट। ये बिल्ट इन फंक्शन है, बिल्ट इन मेथड है जो कि हमारे पास यूज होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास डॉट। डॉट का मतलब है कि हम इस प्रॉपर्टी में से कुछ ले रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं? हम मटेरियल ले रहे हैं। मटेरियल क्या है हमारे पास? ये देखिए हमारे पास यहाँ मटेरियल का पूरा एक सेक्शन हमारे पास बना हुआ है। हम इस प्रॉपर्टी को गेट कर रहे हैं यहाँ पर। डॉट कलर, हम मटेरियल का कलर चेंज करना चाह रहे हैं। जो मटेरियल है हमारे पास इसका हम कलर चेंज कर देंगे, तो इसलिए हमने कलर की प्रॉपर्टी ले रहे हैं इक्वल्स टू कलर डॉट येलो। जहाँ जैसे कि हमने यहाँ पर रे के लिए कलर डॉट रेड यूज किया था, हम इस गेम ऑब्जेक्ट को कलर डॉट येलो कर देंगे, यानी कि इसके मटेरियल का जो कलर है उसको येलो कर देंगे। हम इसको सेव करते हैं और टेस्ट करते हैं अपने स्क्रिप्ट को कि हमारे पास क्या शो होता है। तो हम यहाँ से कंसोल को क्लियर भी कर सकते हैं। क्लियर पर क्लिक करेंगे दोबारा गेम प्ले करने से पहले, तो हम इसको प्ले करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास क्या है जो बना है। यहाँ से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास ये दो मैच काम के नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने माउस क्लिक किया तो देखिए मैंने माउस होल्ड प्रेस किया हुआ है और हमारे पास जो है वो इस तरह से क्यूब्स का कलर जो है वो येलो होना स्टार्ट हो चुका है हमारे सामने। ठीक है, अब जैसे ही मैं माउस ड्रॉप करता हूँ तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास जो क्यूब्स हैं वो सेम इसी तरह से ही है। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि हम इनका कलर वापस डिफॉल्ट किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए अभी फिलहाल के लिए जो हमने रन किया था वो हमारे पास परफेक्टली रन हो रही है। ठीक है, रेज भी कॉस्ट हो रही है और उन रे कॉस्ट की मदद से हमने क्यूब का कलर चेंज कर दिया।